हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अच्छा, तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है? और अगर मैं इसमें कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में मैग्नेट का बहुत उपयोग होता है, बिना मैग्नेट का बिजली नहीं बन सकता है तो। और मैं कहूं कि तुम्हारे मोबाइल में भी मैग्नेटिक गुण है, चुंबकीय गुण है, कंप्यूटर में भी, पंखा भी चुंबकीय गुण रखता है। इवन जो आजकल ई रिक्शा चलता है, टोटो, जिसमें बैठ के तुम लोग घूमते रहते हो मिठनपुरा से छाता चौक, वो भी बिना चुंबक के नहीं चल सकता है। या फिर जो टेस्ला का इलेक्ट्रिकल व्हीकल आता है, बिना चुंबक का नहीं चल सकता है। इसके अलावा एमआरआई का नाम सुने हो? किसी के दिमाग में कोई दिक्कत हो जाता है ब्रेन में, तो उसका एमआरआई किया जाता है। उस मशीन में भी चुंबक का गुण होता है, और इतना पावरफुल चुंबक होता है कि कोलकाता में एक घटना हुई थी 3-4 साल पहले। वहां पे एमआरआई मशीन खुला हुआ था और ऑन था। जब एमआरआई कराने जाओगे ना, तो वहां पे रहता है कि कोई भी मेटल का चीज आपको लेके नहीं जाना है, खींच लेगा अपने तरफ। जो वार्ड बॉय था उसको पता नहीं था, वो बेचारा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गया। ऐसे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गया, जैसे गेट के अंदर घुसा, सिलेंडर सहित घुस गया एमआरआई मशीन में, चिपटा चिपटा हो गया। इतना पावरफुल मैग्नेट होता है। आज बिना चुंबक का कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना चुंबक का बिजली नहीं बनेगा। तो फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, पंखा, जो तुमको पंखा बहुत पसंद है ठंडा में चलाना, मजा आता है। सर पंखा चला के हम लोग सोते हैं रजाई ओढ़ के, बहुत मजा आता है। तो इसी चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक के बारे में आदमी को पता आज से हजारों साल पहले पता चला। कोई भेड़ उड़ चराने गया था, तो भेड़ के पैर में कुछ लोहा हुआ का बांधा था, देखा एक पत्थर में सट जा रहा है। वो बोले बहुत चमत्कारी पत्थर है, लोहा को अपने तरफ खींचता है। ले आया होगा, अपना पूरा औरा बनाया होगा कि यही देखिए मेरे पास एक मैजिकल स्टोन है जो लोहा को अपनी तरफ खींच लेता है। बाद में उसके साथ क्या किया नहीं किया इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर चुंबक के इस्तेमाल से जो कंपास बनता है, दिशा सूचक यंत्र, कंपास देखे हो तुम में के घर में से कोई अगर मक्का मदीना गया होगा, तो वहां से लेके आता है एक चुंबक, वो ऐसे ऐसे कंपास वो दिखाते रहता है कि किधर मक्का है किधर मदीना है। वैसा ही कंपास मिलता है, ऑनलाइन देख लेना। उसकी खूबी है कि वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ दिखाएगा। चुंबक को भी अगर हम लटका दें, ऐसे चुंबक ले लें, बीच में से इसे धागा बांध के इसे लटका दें और पूरा गोल घुमा के इसे छोड़ दो, तो जब वह रुकेगा तो उसका एक एंड नॉर्थ में और एक एंड साउथ में ही रुकेगा, कभी दूसरी दिशा में रुकता ही नहीं है। ये भी एक कमाल का गुण था। इसी गुण का इस्तेमाल करके कंपास बनाया गया। 2500 साल पहले चाइना में इसका इस्तेमाल होता था, इसका प्रमाण मिला है। इसके अलावा भारत में जो चोल वंश, जो चोल साम्राज्य था, इतिहास में पढ़े होंगे, शंख साम्राज्य, ये लोग मत्स्य यंत्र नाम का एक डिवाइस यूज करते थे। इसमें भी चुंबक से बने हुए सुई का इस्तेमाल किया जाता था दिशा बताने के लिए, किधर पूरब, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण। तुम कहोगे सर दिशा बताने का क्या जरूरत है, देख लेंगे ना, जिधर सूरज उगा है उधर पूरब। ठीक है, वेरी गुड। समुद्र में यात्रा करने के दौरान रात के समय दिशा कैसे पता लगाओगे? इसीलिए वास्को डी गामा निकला था इंडिया के लिए, पहुंच गया अमेरिका। आज तो तुम्हारे मोबाइल में भी कंपास है, और उसमें चुंबक का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसी चुंबक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के गुण के बारे में। मैग्नेट के बारे में जो बहुत बेसिक क्लास है, जो 6-7 में पढ़े वो सब, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो, एक डच साइंटिस्ट हुए ओएस्टर, उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज पता लगाई। उन्होंने देखा कि जब किसी तार से करंट फ्लो होता है, तो वह तार भी चुंबक जैसा बिहेव करने लगता है। मेरे बात पे बिलीव नहीं है? चलो एक काम करना, क्या करना, ऐसा एक लकड़ी पे तार को लपेट देना, राउंड 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 राउंड, कम से कम 200 राउंड बनाना, और उससे 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ देना, और उसको लोहा के पास लेके जाना, छोटा छोटा कील के पास सट जाएगा। जिस तार से करंट जाता है वो भी चुंबक जैसा काम करने लगता है। अब उसके बाद तो आगे करिए भाई, जो चुंबक जो पत्थर में रहता है, वो जिस तार से करंट जाता है उसमें भी चुंबकीय गुण है। तो हम लोग के इस चैप्टर में, जो चैप्टर 12 है क्लास 10 का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इसी गुण को पढ़ना है कि जब तार से करंट जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण जो उत्पन्न होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो उसी के शुरुआत में सबसे पहले हम लोग चुंबक से शुरू करते हैं।
चुंबक के बारे में नाम सुने हो? सर जो सट जाता है लोहा में उसको चुंबक कहते हैं, पर पता नहीं क्यों सर। सिक्का में सटाते हैं तो सटता ही नहीं है, एल्युमिनियम में सटाते हैं तो सटता ही नहीं है, पर लोहा में सट जाता है। तो देखो चुंबक सब चीज में नहीं सटता है। देखोगे लोहा का बना हुआ चीज में सट जाएगा, एल्युमिनियम में नहीं सटेगा। तुम्हारा साइकिल का जो हैंडल है उसके ऊपर जो देखोगे पूरा साइकिल में जंग लग जाएगा, पर हैंडल में नहीं लगता है। उसके ऊपर हमेशा एक चमकीला परत लगा रहता है, वह निकेल का परत है, उसमें भी सटाओगे तब भी चुंबक सट जाएगा। और एक और होता है कोबाल्ट। गूगल में देख लेना कैसा दिखता है, सब चमकीला दिखता है, सब मेटल तो एक ही जैसा दिखता है। हाँ, उसमें भी लोहा सट जाता है, मैग्नेट सट जाता है। तो मैग्नेट का जो मुख्य गुण है वह है लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इन सब चीजों से उसको बड़ा प्यार है। इन सब चीजों को लोहा, निकेल और कोबाल्ट को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोले? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेता है। पहला मैग्नेट का गुण, सर ये तो हम लोग जानते हैं। दूसरा जो अभी बताएं, चुंबक को इसे लटका देंगे तो वह जब भी रुकेगा तो उसका एक एंड इसको कहते हैं, एक एंड नॉर्थ दिशा में और एक एंड साउथ दिशा में। जो एंड नॉर्थ दिशा की तरफ रुकता है उसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ सीकिंग पोल, और जो साउथ की तरफ रुकता है मुंह करके उसको कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। जरा गूगल करना तो ऐसा क्यों होता है, मैग्नेट को लटकाते हैं तो वह नॉर्थ साउथ में ही क्यों रुकता है, पूर्व पश्चिम क्यों नहीं रुकता है? कमाल का बात पता चलेगा धरती के बारे में। ठीक है, तो दूसरा गुण है कि अगर मैग्नेट को चुपचाप लटका दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो वह जब भी रुकेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। एक एक्सपेरिमेंट है तुम लोग के बुक में 12.2, एक्टिविटी 12.2। इस एक्सपेरिमेंट में देखना कहता है कि एक चुंबक को ले लीजिए इसे, और इसके ऊपर लोहा का बुरादा आता है जिसको फीलिंग कहते हैं। देखना तुम लोग को लेबोरेटरी में होगा। इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़किए। छिड़कने के बाद देखोगे कि यह जो दो एंड हैं, इन दोनों एंड पे सबसे ज्यादा लोहा चिपकता है, इधर कम। तो इससे साइंटिस्टों को पता चला कि जो मैग्नेट का जो पावर है वह मैक्सिमम होता है इन दो एंड्स पे। इन दोनों सिरे को कहा जाता है पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक गुण है, मैग्नेटिक पावर है, वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है उनके पोल्स के पास। पोल से जैसे जैसे दूर जाइएगा मैग्नेटिक पावर कम होते जाएगा। नेक्स्ट है, तुम लोग बचपन में देखे होंगे, अच्छा लैब में तुम लोग के पास मैग्नेट होगा, देखना ऐसे में एक तरफ एक बूंदा उजला रंग का दिया होगा। जिधर बूंदा दिया होगा वो है नॉर्थ पोल, और जिधर बूंदा नहीं दिया होगा वो है साउथ पोल। दो चुंबक ले लेना और दोनों का नॉर्थ पोल पास में लाना, देखना दूर भागेगा। और एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल पास में लाना, देखना खींच लेगा, उतना ही जोर से खींच लेगा जितना जोर से तुम खींचा जाते हो। कहाँ ये हमें बताएं। तो मैग्नेट का गुण है कि जो लाइक पोल है अपने जात से नफरत करता है, सब कोई करता है। लड़का लड़का में झगड़ा, और लड़की और लड़का में उतना झगड़ा नहीं होता है, प्यार मोहब्बत होता है। वैसे ही चुंबक का है, नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा। जैसे नजदीक जाएंगे कहेंगे भाग छूतर, कहीं काम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम नहीं नहाता नहीं है। और नॉर्थ पोल साउथ पोल को लाओगे तो कहेगा मेरा बाबू सोना आ जाओ, ढुक सट जाएगा। तो मैग्नेट का गुण है कि लाइक पोल में रिपल्सन और अनलाइक पोल में अट्रैक्शन। लाइक पोल में रिपल्सन होता है और अनलाइक पोल में अट्रैक्शन, खिंचाव। समझ में आया? ठीक है, ये तो खूब समझ में आया होगा। अच्छा, चुंबक को एक ले लें, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, बीच में से इसे काट दें तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट लोग सोचते थे, पर उन लोगों ने देखा कि चुंबक को बीच में से काटिएगा तो दो टुकड़ा हो जाएगा, तो दो टुकड़ा में भी जो इतना बचा, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल भी रहेगा साउथ पोल भी रहेगा, नॉर्थ पोल भी रहेगा साउथ पोल भी रहेगा। किसी भी एक पोल को अलग नहीं किया जा सकता है। एक पोल को कहते हैं मोनोपोल।
तो इस पूरे धरती पे अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता हो। चुंबक का जहां भी रहेगा, ये दोनों का सातों जन्म का नहीं, जीवन पूरा ब्रह्मांड का रिलेशन है कि भाई दोनों रहेंगे, जब रहेंगे साथ रहेंगे, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो चुंबक के गुण हम लोगों ने क्या क्या पढ़े कि चुंबक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अगर चुपचाप लटका दिया जाए तो वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तीसरा, मैग्नेट का मैक्सिमम जो पावर होता है वह उनके पोल्स पे होता है, पोल से जैसे जैसे दूर जाइएगा मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल्स करता है, ठीक है, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। वैसे इस पूरे क्लास का जो नोट्स हैं वह मैं डाल दूंगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 10 में पूछा गया है, वह सभी इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन हैं 2022 से लेकर 2025 तक, वह सभी को मैंने जमा किया है, मैं डाल दूंगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। पता है यह वाला जो टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यह इतना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना, हर साल यहाँ से 2 नंबर आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। और उससे जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सब लिख के डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके बनाइएगा, आपको मजा भी आएगा और नंबर भी आएगा। तो अपने से नोट्स बनाना सबसे अच्छा है, पर तुमको अगर उतना अच्छा नहीं लगता है, समय कम है, तो मैं डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको नोट कर लिए। अब आते हैं आगे की कहानी। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? ये रजनीकांत का मूवी देखे हो, शिवाजी द बॉस? उसमें एक बड़ा बढ़िया डायलॉग है कि इलाका तो कुत्तों का होता है, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर हमेशा अकेले आता है। कुत्ता सबको देखोगे कि एक कुत्ता तुम्हारे घर के आसपास रहता है तो उसको अपना इलाका मानता है, उधर अगर दूसरा कुत्ता आएगा तो लगेगा भौं 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 भौं, सब जुट जाएगा, सबको भगाने लगेगा। तो कुत्ता का इलाका होता है, वैसे ही चुंबक का भी इलाका होता है। चुंबक जहां रखा रहेगा उसके आसपास, जहां पे एक मैग्नेट रखा रहेगा उसके आसपास उसका इलाका होता है। इलाका होता है मतलब इसके आसपास एक खास दूरी पे, यहाँ पे हम चुंबक रखे हैं तो इतना दूर में अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाओगे, देखो जितना पावरफुल मैग्नेट उतना ही बड़ा उसका एरिया, जितना कमजोर उतना ही छोटा एरिया। जैसे होता है जितना पावरफुल राजा वो उसका उतना ही राज्य बड़ा होता था पहले, वैसे ही जितना मजबूत मैग्नेट होगा उसका उतना ही बड़ा एरिया। उस एरिया में अगर कहीं से कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आ गया उसको सीधे अपने तरफ खींच लेगा, या फिर दूसरा मैग्नेट आ गया उनको या तो खींच लेगा चाहे भगा देगा, डिपेंड करता है कि नॉर्थ पोल आया है कि साउथ पोल आया है। उस इलाके को, एक मैग्नेट के चारों तरफ मौजूद वह इलाका जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चुंबक के इलाका को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कुत्ता के इलाका को क्या कहते हैं, कमेंट करोगे? मैग्नेट के इलाका को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वैसे यह तो डिस्क्रिप्शन हो गया, एक और क्वांटिटी आएगा जो तुम लोग ऊपर क्लास में जाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ, दूसरा कलर लेने दो, मैग्नेटिक फील्ड। इसका सिंबल होता है कैपिटल बी। ऊपर क्लास में जाइएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अब से हम लोग जब भी मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे तो हम इस इलाका का बात नहीं करेंगे, हम इस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है।
मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह इलाका जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B जिसका सिंबल है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके बारे में क्लास 11 में जाइएगा, 12 में जाइएगा तो खूब बढ़िया से पढ़िएगा। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लिया जाए, इसके लिए साइंटिस्टों ने कहा कि देखिए आप क्या करिए कि किसी चुंबक के पास इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मतलब हर जगह डायरेक्शन चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक का डायरेक्शन एक ही होगा, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसको पता लगाने के लिए एक दूसरा मैग्नेट लेके आइए, मैग्नेटिक नीडल पतला सा, और उसको यहां पे रखिए, यहां पे रखिए, और रखने के बाद उसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में घूम जाएगा उसी को कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो जैसे हम यहाँ पे मैग्नेट लेके आएंगे, दूसरा चुंबक वाला मैग्नेट, और रखेंगे तो उसका नॉर्थ पोल इस दिशा में घूम जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। वही अगर यहाँ पे पता लगाना है तो यहाँ पे चुंबक रखिएगा, इसका नॉर्थ पोल इधर घुमा हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार होगा, यहाँ पे इस प्रकार होगा, इस जगह पे इस प्रकार होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दूसरे दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन से पता चलता है। किसी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है, इसको पता लगाने के लिए दूसरा एक मैग्नेट लेके आइए और उसको रखिए, उसका नॉर्थ पोल जिधर घूमेगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड सबसे पावरफुल होता है पोल्स के पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे पावरफुल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे पावरफुल। और जैसे जैसे पोल से दूर जाइएगा, जैसे पोल से दूर हम यहाँ आ गए, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है कम हो जाएगा, और दूर चले जाइए और कम हो जाएगा, और दूर चले जाइए और कम हो जाएगा। जितना नजदीक रहिएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे उस एलोंग होता है जिधर नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन हो, वहां पे रखा जाए तो। और चौथा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास। पोल से दूरी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। नोट कर लिए। अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छा 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था। ये देखो इस चैप्टर से ना एक्टिविटी जो दिया है 12.2, 12.3, उनसे बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। अपना एनसीईआरटी का बुक है तो वीडियो पॉज करके उसको खोलो, उसमें देखो 12.2 एक एक्टिविटी दिया होगा। उसमें दिया है कि एक चुंबक को ले लेंगे और उसको एक व्हाइट शीट पे रख के और उसके ऊपर लोहा का बुरादा यानी फिलिंग्स को ऐसे चारों तरफ छीट देंगे, और छीटने के बाद ऐसे ऐसे हल्का हल्का टैप करेंगे तो जितना जो चुंबक का बुरादा है इस पैटर्न में जमा हो जाएगा, इस तरीके से जमा हो जाएगा। नॉर्थ पोल के पास बहुत सारा आयरन फिलिंग रहेगा, ये देखो बहुत ज्यादा जमा रहेगा। साउथ पोल के पास बहुत ज्यादा जमा रहेगा, अब बाकी सब आयरन फिलिंग ऐसा अरेंज होगा, इस तरह से अरेंज होगा, इस प्रकार से अरेंज होगा, एक खास पैटर्न में अरेंज होगा। इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होगा? तो देखो बाबू, अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि पोल्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए पोल्स के पास सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग जमा है, एकदम घन घन जमा है पोल्स के पास। पोल्स से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की दूरी माने जो आयरन फिलिंग है उसका डेंसिटी कम होते जा रहा है। दूसरा, वह इस पैटर्न में क्यों जमा हुआ है? तो अभी हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह एक ही तरीके का नहीं रहता है। यहाँ पे साउथ के पास
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, कलर चेंज करने दो, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से रहता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह चेंज होते रहता है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इस तरह से भागते हुए। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आयरन फील्ड जमा होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जरा इसको एक बार देखा जाए कि कितना दम है इस सवाल में। 2023 में पूछा हुआ सवाल है कि व्हाई आयरन फिलिंग्स आर अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर पैटर्न। जब हम चुंबक के चारों तरफ आयरन फिलिंग को छिड़ते हैं तो वह एक पार्टिकुलर पैटर्न में ऐसे ऐसे क्यों जमा होता है? गेस कर सकते हो उत्तर? अगर गेस कर सकते हो अभी तो बताए हैं, वीडियो को पॉज करके उत्तर कमेंट में लिखो। देखो इसका कारण यह है, आयरन फीलिंग्स सर जब आप फीलिंग कहते हैं हमको फीलिंग्स बहुत आता है, क्यों छोड़ के चले गए? आयरन फीलिंग्स आर अरेंज्ड along the direction of magnetic field lines. Field lines. इसी कारण ये लोग एक पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एट एंड रिप्रेजेंट? कहता है इस एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेट के एंड के पास आयरन फिलिंग्स बहुत ज्यादा जमा हो गया है, क्राउडिंग हो गया है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग जमा है इस वाले के तुलना में, इसका क्या मतलब है? भाई जहाँ पे ज्यादा आयरन फिलिंग सटा है वहां पे मैग्नेट ज्यादा मजबूत होगा, यही ना मतलब हुआ। तो दोनों सटा है दोनों पोल के पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पोल के पास मैग्नेट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, यानी इट इंडिकेट्स मैग्नेट इज मोस्ट powerful at its poles। अच्छा, यह जो भाषा है यह क्लास 10 लेवल का भाषा नहीं, छपरी स्टाइल भाषा है। अच्छे से अगर लिखना हो तो कह सकते हैं इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट देयर पोल्स। बाकी छपरी स्टाइल आपको पसंद है तो यह है छपरी स्टाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। What do the lines along which the line iron filling align represents? जो आयरन फिलिंग्स है जिस पैटर्न में अरेंज हुई है यह किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका जवाब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस चैप्टर का सबसे फ्रीक्वेंटली और इस टॉपिक से एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा वैसा टॉपिक है। हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, कम से कम 2 नंबर का जरूर पूछेगा। तो इस टॉपिक को मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसके प्रॉपर्टी को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास के साथ इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, NCERT के जो क्वेश्चन है वो सब मैं डाल दूंगा। और आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं सबको जवाब देता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और मैं साइंस का टीचर हूं SRT स्कूल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। तब तक एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।